महाकाल की राजा विक्रमादित्य की नगरी में हम सभी वृक्ष मित्रों का स्वागत करते हैं। जिसको इस प्रकृति से और पंच महाभूतों से, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि से जिसको प्रेम है और जिसको आने वाली पीढ़ी से प्रेम है, ऐसे हमारे चहेते विक्रम विश्वविद्यालय, जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। और आज हमारे बीच में विक्रम विश्वविद्यालय की भूमि की अध्ययनशाला है, जहां पर वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान के साथ में पर्यावरण प्रेमी परिवार, बैंक ऑफ इंडिया परिवार, HDFC परिवार, रोटरी क्लब, लायंस क्लब और उसके साथ में विभिन्न लोगों ने, आरोग्य भारती के साथ में विभिन्न संगठन मिलकर छिपरा सामाजिक वन रोपणी के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में हम 8000 पौधे लगाने जा रहे हैं। उसकी वेला में आज लायंस क्लब के हमारे साथ में रीजनल चेयरमैन आज उनके हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। उनकी लीडरशिप में धर्मेंद्र सराफ साहब हैं, उनके श्याम माहेश्वरी जी हैं, उनके रावल जी हैं और उनके सैनी जी, उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में उन्होंने विगत एक सप्ताह सर 2001 पौधे डोनेट किए यहाँ पे लगाने के लिए। और आरोग्य भारती ने, जिनके मनीष अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम, जोशी जी की यहाँ पे टीम, उन्होंने 750 पौधे शुरू किए थे। उन 2700 पौधों का आज हम लगाने जा रहे हैं। आज विक्रम विश्वविद्यालय की भूमि की अध्ययनशाला में आज हमारे आदरणीय, हमारे प्रणेता, हमारे मार्गदर्शक और जो हमारी वैदिक और सनातन संस्कृति में गहरी आस्था रखते हैं, ऐसे विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय महामहिम हमारे साथ में हैं और श्री अखिलेश पांडे जी, हम उनका स्वागत करते हैं। और आपके नेतृत्व में हम विगत 3 वर्षों से विक्रम विश्वविद्यालय में करीब 22,000 पौधे लगा चुके हैं और 8000 पौधे लगाने जा रहे हैं। आपने हमको जगह उपलब्ध कराया, हम आपके ऋणी हैं और हम आपके कृतज्ञ हैं कि विक्रम विश्वविद्यालय में हम सभी वृक्ष मित्रों को, विभिन्न संगठनों को ये अवसर उपलब्ध कराया। साथियों, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे के जाएंगे? आने वाली पीढ़ी के लिए क्रेडिट और सीमेंट, कंक्रीट और प्लास्टिक के युग के जो हम लोगों ने इस धरती में जहर घोला है, और मनुष्य को इस जहर को फिल्टर करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जल संरक्षण, भूमि संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण एक पौधा लगाने से होगा। जब हम लोग इस धरती को छोड़कर जाएंगे तो हम लोगों के साथ 2 वृक्ष कटेंगे और जलेंगे। उन वृक्षों पर हमने क्या उपकार किया है? 2 पौधे लगाकर वृक्ष बनाना है और इस धरती माँ का इन वृक्षों का हमें कर्ज चुकाना है। हमारे साथ में हैं आदरणीय कुलपति महोदय, हमारे साथ में राकेश पंड्या जी भी हैं। कहें कि वो भूमि की शाला में अपना PhD जो कर रहे हैं वो पर्यावरण जल संरक्षण पे कर रहे हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। श्री अखिलेश पांडे जी से हम आदरणीय कुलपति महोदय जी से आग्रह करते हैं कि हमारे वृक्ष मित्रों को, पूरे देश दुनिया को विक्रम विश्वविद्यालय ने काफ़ी नवाचार किया है कि बच्चे यहाँ पे भर्ती होते हैं तो 6 महीने बाद उनको पर्यावरण संरक्षण का सर्टिफिकेट कोर्स पहली बार आदरणीय कुलपति महोदय जी ने विगत वर्ष शुरू किया। आपने ये भी शुरू किया विवेकानंद इंजीनियरिंग कॉलेज से कि एक पौधा एक स्टूडेंट को दे दिया, और जब वो पास आउट होगा तो पौधा उसने कितना वृक्ष बनाया, कितना बड़ा किया, उसको भी आपने मॉनिटरिंग में लिया, एक नवाचार किया है और हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपका सार गर्भित हमको मार्गदर्शन आदरणीय बहुत स्वागत है। माहेश्वरी जी आइए, इधर आइए, आप आइए इधर, अब चलने दीजिए, इधर आ जाओ। ये सब लायंस क्लब की ओर से स्वागत है। बहुत भारत माता की जय। चलिए फ्रांस ले लीजिए, वहाँ पे वो बुलवा लेंगे। अरे आप सुनो से साथियों, वसुंधरा हरियाली सर आपको एक फलदार, ऐसे ही आपका जीवन फले और सबको खुशहाली के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए मार्गदर्शन। आप इधर हमारे गौरव सम्मान तो आप लोग का सर, ये बैग है सभी के लिए वितरित करने के लिए। जैसे अपन कहीं पे अपनी गाड़ी के अंदर रख लें एक बैग, कहीं पे भी जाएं सामान खरीदने के लिए। बहुत बढ़िया। अपने को प्लास्टिक ये पर्यावरण अनुकूल बनाए हैं कि हम प्लास्टिक का उपयोग न करें और अपनी गाड़ी में थैला रखें। ये पर्यावरण प्रेमी परिवार के श्री गौरव मालपानी जी की पहल है, जो घर पे आम की पत्तियां लगा के पौधे डोनेट करते हैं। श्री गौरव मालपानी का जोरदार अभिनंदन। आज पुनः थोड़ा सा सर 1 मिनट आपसे आज्ञा हो तो, हमारे डिप्टी रेंजर श्री के पवार साहब ने छिपरा सामाजिक वन रोपणी में 10 लाख पौधे तैयार करके प्रतिवर्ष केवल पौधे विक्रय नहीं करते हैं, जनता जनार्दन को, किसानों को, आम व्यवसायियों को और सभी को, लोगों को जोड़कर पर्यावरण के प्रति उन्होंने सचेत किया है, जागरूक किया है और उनको राज्य स्तरीय पुरस्कार उनके वानिकी विभाग ने दिया है। उनका जोरदार अभिनंदन सर। आपके लिए इतना सभी हमारे अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि आज हमारे सारे पदाधिकारियों का माला पहना के सम्मान करें। संक्षिप्त में
आदरणीय कुलपति साहब आदरणीय मोहन मारू साहब का आदरणीय के पवार साहब का आपके हाँ। लायंस क्लब के हीरो धर्मेंद्र जी सराफ का रीजन चेयरमैन साहब का फिल्मी दुनिया में तो बहुत धूम मचाई इन्हें, अब हम लायंस क्लब में मचा रहे हैं। वो लायंस क्लब के महाकाल प्यारे जोन चेयरमैन सर, कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, ऐसे ही हमारे गौरव मालपानी जी अपन थोड़ा संक्षिप्त में खत्म चलो करेंगे। एक माला करता हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ और माफ़ी भी चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि विश्वविद्यालय में 3 दिन से हमारी सिलेक्शन कमेटी चल रही है और हमारे 50 गेस्ट आए हुए हैं। आज सुबह भी सारे गेस्ट आए हुए हैं। 11 बजे से हमारे शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, इसमें मुझे थोड़ा लेट हुआ। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मुझे थोड़ा लेट हुआ। मैं लगातार वृक्ष मित्र और आप लायंस क्लब और सारे लोगों ने मिलकर के विक्रम विश्वविद्यालय को हरा भरा बनाने का जो संकल्प लिया, उसके लिए मैं आप सबों का बहुत आभारी हूँ। पवार साहब को पूरे कैंपस में उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे प्रोग्राम भी आगे बना रखा है, लायंस क्लब ने बना रखा है, वृक्ष मित्र ने बना रखा है। मैं आप सभी लोगों से बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोरोना के बाद, कोरोना के दौरान हमने ऑक्सीजन की पूरी महत्व क्या है ये शायद हमने समझ लिया कि 10 लीटर का एक टैंकर जो है, टैंक होता है, वो हमने खरीदा है 50,000 रुपये में, और एक पौधा जो 450 लीटर डेली ऑक्सीजन बनाता है उसकी हम कीमत नहीं करते। हर कोई व्यक्ति 750 लीटर जो है ऑक्सीजन ख़त्म कर रहा है, तो ये जो गैप आएगा ये कहाँ से आएगा? ऐसी कंडीशन में यदि हम पौधे नहीं लगाते हैं, पौधा संरक्षण नहीं करते हैं, तो शायद सबसे बड़ा नुकसान हम पर्यावरण का करेंगे। अभी हमने विक्रम विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन टैक्स लगाया था, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों ने दूसरे तरीके से लिया, लेकिन जब उस कंसेप्ट को समझा, मतलब नेचुरल ऑक्सीजन सिंथेसिस इंडस्ट्री, आप ये देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आप घूम रहे हैं तो आपको फ्रेग्रेंस दे रहा है, मैं फूलों के पास से जा रहे हैं तो वो पैसा लेकर के आपको महक नहीं दे रहा है, बल्कि आपको महक दे रहा है, फल दे रहा है और उसके बदले ऑक्सीजन दे रहा है, पर्यावरण को शुद्ध कर रहा है। ऐसी कंडीशन में हमने यदि आज नहीं जीता इसको, जब ऑक्सीजन टैक्स की बात आई थी तो लोगों को ये लगा कि शायद पैसा कलेक्शन, ये नहीं था पैसा। एक पौधा जो लगाता है, मेरा उसके पीछे कंसेप्ट यही था कि जब आप एक पौधा लगाते हैं और कैंपस में घूमने आते हैं तो आप, ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप वहाँ जाएंगे जरूर ये देखेंगे कि वो पौधा जीवित है कि नहीं, बढ़ेगा नहीं। और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि हमारे जो उज्जैन के जो हमारे लोग हैं उन्होंने इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। मैं उनको सबका बहुत आभारी हूँ। और आज भी आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि पौधे लगाइए। पौधे लगाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जितना लगे हुए पौधों को आगे बढ़ाना। और इसी में विक्रम विश्वविद्यालय ने ग्रीन ग्रेजुएट का कंसेप्ट भी लाए, विद्यार्थियों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो विद्यार्थी अपना सेल्फी लेगा और जब वो उसकी डिग्री ख़त्म होगी और यदि वो पौधा जीवित है और उसकी सेल्फी लगातार उसकी है तो उसको ग्रीन ग्रेजुएट उसके सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा। नई पर्यावरण ये प्रहरी, कई ऐसी चीज़ें आई हैं जो इनिशिएट पर्यावरण प्रहरी, बच्चों को सिखाना है कि पर्यावरण प्रहरी का मतलब उसको, वो पौधे को मेंटेन करेंगे तो उन्हें पर्यावरण प्रहरी का जो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, वृक्ष मित्र का सर्टिफिकेट मिल जाए। ऐसे बहुत सारी स्कीम हम लोगों ने चालू की है, लेकिन इसके पीछे आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। विश्वविद्यालय आपका है, मैं तो बाहर से आया हूँ,
मैं एक सीईओ टाइप का काम करना चाहता हूँ कि मतलब आप लोग अपना बताइए कि विश्वविद्यालय आप लोग किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। हम तो 2 साल बाद, हमारा 14 तारीख को 2 साल पूरा होगा, 2 साल का कार्यकाल और रह गए तो 2 साल बाद हमारी छुट्टी यहाँ से। लेकिन सवाल ये है ना कि विक्रम, यहाँ उज्जैन के शहर के लोग विश्वविद्यालय कैसा चाहते हैं, कैसा विश्वविद्यालय वो चाहते हैं, कैसा ये इसका भविष्य। इतना पुराना विश्वविद्यालय है, इसकी जिम्मेदारी भी यहाँ के शहर वासियों को है और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं। अभी आपको बताएं, कल एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों से शेयर में करना चाहूँगा। 66 साल इस विश्वविद्यालय को हुए, यहाँ लॉ डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन आप लोगों की सबके सहयोग से बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारे कार्य परिषद के सदस्यों ने, माननीय मंत्री जी इतना प्रयास किए। यहाँ पे एक एडवोकेट हैं प्रताप मेहता जी, उन्होंने लग करके मतलब ये हमारा 66 साल बाद LLB डिपार्टमेंट शुरू कितना, मतलब मैं तो अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि चलो हमारे कार्यकाल में LLB डिपार्टमेंट यहाँ शुरू हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जैसा डायरेक्शन दें, आप लोगों के निर्देश होंगे, मैं पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ उस पर काम करूँगा। इसलिए मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। इतने सारे लोगों ने एक एक पौधा भी लगाएंगे तो बहुत सारा पौधा लगेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, मुझे मीटिंग में सब लोग आ चुके हैं, उसका सिलेक्शन होना है, निकलना चाहिए। अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आदरणीय कुलपति महोदय जी ने कहा है, उन्होंने ग्रीन ग्रेजुएट किया है और वे कह रहे हैं कि 2 साल बाद मेरा जो है कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन वे भविष्य की चिंता कर रहे हैं। ऐसे सभी हम मानव का मनुष्य होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अपना नैतिक दायित्व पूरा करके भावी पीढ़ी के लिए एक हरियाली करें। और उन्होंने इस विक्रम विश्वविद्यालय में घूमने वालों पे टैक्स शुरू किया था कि आप यहाँ घूमते हैं और फ्री के ऑक्सीजन लेते हैं और अच्छा फ्रेगनेंस लेते हैं, तो इस प्रकृति को आप क्या देते हैं? तो आप इतना दीजिए कि अपने एक बोतल भर के पानी की ले आइए और सुबह घूमिए और पौधे को जल डाल के जाइए। उन्होंने पहल किया है और मेरी जानकारी में भारत देश का पहला विश्वविद्यालय है जो अपनी डिग्री के साथ में ग्रीन ग्रेजुएट का उसमें सर्टिफिकेट मार्क करके दे रहा है। और इसलिए जोरदार कुलपति महोदय जी का स्वागत, उनकी